प्रेज़ द लॉर्ड सबको। अध्ययन के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे एक सॉन्ग के साथ। तेरे बिना मैं कैसे जियूं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. इस सेशन को हम एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं कि हमें तेरी जरूरत है। जब तक तू न सिखाए तब तक ये संभव नहीं है कि हमें कुछ समझ में आएगा, क्योंकि होली स्पिरिट आप हमारे टीचर हैं। जब आप वचनों को खोलते हैं तब हम समझ पाते हैं। प्रभु, इस अध्ययन के सेशन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। और सेकंड एपिसोड में, अध्ययन के सेकंड एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जो पहला एपिसोड था उसमें हमने दो बातें सीखी थी वचन के रिलेशन में। और हमने ये बताया था कि अगर एक व्यक्ति की नींव ढा दी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। धर्मी जन भी अगर उसकी नींव ढा दी जाए तो वो खड़ा ही नहीं रह सकता, वो अपने शत्रुओं के सामने टिक नहीं सकता। और फिर हम आगे जाके आपको बताए थे कि यदि व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में और उसका ध्यान दिन रात हम करते हैं तो हम अति प्रभावशाली बनेंगे। ओके, सेकंड बात हमने आपको ये बताई थी कि यदि हम वचन को जानते हैं तो हम कभी भी भरमाए नहीं जाएंगे या कभी भी हम डिसीव नहीं होंगे। हम जैसा जानते हैं कि इन दिनों में नई नई शिक्षाओं की जो बाढ़ है कलीसियाओं में, विश्वासियों के बीच में जब आ रही है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि सही शिक्षा क्या है, ताकि हम वचन में बने रहें और ना तो हम किसी और के लिए ठोकर का कारण बने और ना खुद ठोकर खाएं। हालेलुया। आज एक छोटा सा एस्पेक्ट हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे, और वो ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं और वचन का सम्मान करते हैं, है ना, उससे प्रेम करते हैं, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजों को खोलता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को जानते, उसके अनुसार चलते हैं या उसको मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो इस आज्ञा पालन के कारण से हम ऐसे एक माहौल को तैयार करते हैं, या स्पिरिचुअल रेल्म में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कुछ दरवाजों को खोलते हैं जिससे हम ब्लेसेड हो जाएं। अगर आप भजन संहिता उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति, और उसके बाद वो कुछ बातों को बोलना शुरू करता है
कि धन्य है वो व्यक्ति जो वचन का पालन करता है, कैसे सही काम करता है, उसके सब काम सफल होंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें वो लिखता है। ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर, यदि हम वचन से दूर जाएंगे, सही तरीके से उसका पालन नहीं करेंगे, तो ये दूसरे दरवाजों को खोल सकता है जो हमारे नुकसान के हो सकते हैं। हालेलुया। सो आज्ञा पालन परमेश्वर के वचन का हमारे लिए आशीषों के दरवाजों को खोलते हैं। ओके, अगर आप व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय को देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि यदि तू इन सब आज्ञाओं को मानने के लिए अपने मन को तैयार करेगा और चौकसी करेगा और जो जो लिखा है उसको सबको पूरा करेगा, तो तेरे लिए ये आशीषें हैं। पहली 15 आयत उसमें आशीषें लिखी है। उसके बाद से 15 से लेके 50 समथिंग आयतें उसमें लिखा है कि क्या हमारा नुकसान हो सकता है यदि हम वचन को तुच्छ जानते हैं या उसको साइडलाइन कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन को जब हम राइटफुली ट्रीट करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो ये हमारे लिए सही डोर्स को खोलता है। ओके, मैं आपको एक स्क्रिप्चर पे ले जाना चाहता हूं और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। ओके, और 12वें अध्याय की 38वीं आयत से जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि कुछ जो शास्त्री और फरीसी जो हैं वो यीशु मसीह के पास आए और वो कहने लगे कि हे गुरु, हमें एक चिन्ह देखना है। अगर तू चिन्ह दिखा देगा तो हम विश्वास कर लेंगे, जो कुछ भी तू कह रहा है वो सत्य है। तब यीशु मसीह उनको कहते हैं कि भाई तुमको कोई चिन्ह विन्ह नहीं दिखाई दिया जाएगा, सिर्फ एक चिन्ह, और वो भी कौन सा चिन्ह? योना नबी का चिन्ह तुम्हें दिखाया जाएगा। जैसे योना नबी मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात पृथ्वी के गर्भ में या सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगा और फिर वो मुर्दों में से जीवित उठेगा, जी उठेगा। ओके, सो अगर ये कॉन्वर्जेशन को मैं और आप अगर ध्यान से सुनेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो एक चिन्ह को या एक साइन को या मिराक्युलस घटना को वो देखना चाहते थे। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह आगे एक वचन को कोट करते हैं कि ये दुष्ट और व्यभिचारी जाति वो एक चिन्ह को मांगती है, वो चिन्ह को मांगती है, और वो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहती। वे वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते, परंतु सिर्फ वो साइन देखना चाहते हैं कि ये कुछ कर सकता है या न कर सकता है। उसके बाद में वो सोचेंगे कि मन फिराना है कि नहीं फिराना है। इसलिए यीशु मसीह जो है वो कहता है कि जो निनवे के लोग हैं इस युग के लोग को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि निनवे ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के प्रति फिरे। ओके, सेकंड एग्जाम्पल वो देता है कि जो दक्षिण की रानी है या जो शीबा रानी है, पृथ्वी के छोर से चल के आई, किसको सुनने के लिए? सुलेमान की बुद्धि की बातों को सुनने के लिए। दोनों लोगों ने वचन के प्रति एक राइटफुल रिस्पॉन्स दिखाया, जिसके कारण से वो क्वालिफाई हो गए। परंतु यहां पर जो पढ़े लिखे शास्त्री और फरीसी लोग थे वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप हमें साइन दिखाइए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमको रिपेंट करना है या न करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर ये जो 2 किस्म के जो लोग हैं उसको कंपेयर कर रहा है। एक वो है जिसने वचन सुनकर के तुरंत रिपेंट कर लिया। दूसरी जो स्त्री है वो पृथ्वी के छोर से चल के आती है बुद्धि और ज्ञान की बातों को सुनने के लिए। हालेलुया। और वो कहते हैं कि जो निनवे शहर के लोग हैं वो इस युग के लोगों को जज करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिपेंट नहीं किया, वचन को माना नहीं। सुना तो सही परंतु उसको माना नहीं। हालेलुया। ओके, सो ये लोग जो हैं इन्होंने सुना वचन
परंतु उसके अनुसार नहीं किया। वचन पर उनका जो प्रभाव था बहुत कम है। अब इसी वचन को यदि हम आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है एक हैपनिंग को वो नरेट करता है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक मनुष्य में से जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो सूखे स्थानों पे घूमती और फिरती है, परंतु उसको आराम नहीं मिलता। इसलिए वो सोचती है कि मैं वापस से रिटर्न जाऊंगी और मेरे पुराने घर में मैं प्रवेश करने का प्रयास करूंगी। जब वो वापस रिटर्न आती है तो वो देखती है कि वो जो घर है वो साफ तो किया हुआ है परंतु खाली है। इस कारण से वो वापस जाती है और साथ और भी उससे अधिक दुष्ट आत्माओं को वो साथ लेकर के आती है और उसमें वास करने लगती है। और बाइबल में लिखा है कि जो उसके बाद की हालत है वो पहले की हालत से और ज्यादा बदतर है। हालेलुया। और एंड में एक लाइन कहते हैं कि इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। ओके, नाउ इन लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत हाफ हार्टेड था, आधे मन से था। उन्होंने कहा पहले साइन दिखाओ फिर हम देखेंगे। परंतु यहां पर वचन कह रहा है कि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि उनने जो इस घटना के द्वारा बताया, यीशु मसीह ने वो ये कहा कि जब इस व्यक्ति ने हाफ हार्टेड या आधे मन से परमेश्वर के वचन के साथ रिस्पॉन्स दिखाया तो उसकी लाइफ के दरवाजे खुल गए। किन के लिए? उन दुष्ट आत्माओं के लिए। वो जो इसका नाश चाहते थे, वो सारी जो दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति में प्रवेश कर गई और उसकी अब की जो हालत है वो पहले की हालत से भी और बुरी हो गई। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर के वचन को हम सही तरीके से उसका जब पालन नहीं करते हैं तो वो हमारे जीवन में कई दरवाजों को खोल देता है जो मेरे और आपके लिए बड़े नुकसानदायक हो सकते हैं। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति दिन रात उसमें मनन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति उसके आज्ञा के पालन में चौकसी कर रहा है, ना तो दाएं मुड़ रहा है ना तो बाएं मुड़ रहा है, तो ये हमको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अति प्रभावशाली होगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा है कि तू सब जातियों में से ऊंचा होगा। हालेलुया। आज की शाम ये सवाल मुझे और आपको करना है कि हम और हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमको ऊंचा ले जाएगा, इन्फ्लुएंशियल बना देगा और सब लोगों के ऊपर हमें लेकर के रखेगा। हालेलुया। ओके, अब कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देने के कारण घटी। हालेलुया। हम आपको बता रहे थे कि कैसे डिसोबीडियंस जो है या अनाज्ञाकारिता जो है वो हमारे नुकसान के दरवाजों को खोलती है। ओके, सो सबसे जो पहली घटना है, यदि आप एक्सोडस की जो पुस्तक है या निर्गमन की जो पुस्तक है उसका 32वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत, वहां पर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया। वहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। 40 दिन बीत गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर मूसा कर तो क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका हार्ट अटैक आ गया हो और ये वहीं पहाड़ पे मर गया हो और हम जबरदस्ती यहां पर वेट कर रहे हैं। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खत्म हो गया है, अब यहां पर परमेश्वर का जो भी काम था खत्म हुआ, अब हम अपनी मनमानी करने को लौट चलते हैं। और वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो हम एक बछड़े का जो इमेज है वो बनाते हैं और इसी की हम आराधना करने लगते हैं। और उन्होंने ऐसा किया, बनाया और कहने लगे कि यही वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश में से बाहर निकाला है, और वो उसकी पूजा और आराधना करने लगे। तब मूसा जब लौटता है तो वो देखता है कि वहां पे शोर मच रहा है और वो तुरंत नीचे जाता है तो देखता है लोग इस दशा में हैं।
तो जो 10 आज्ञाएं थी वो गिरा देता है और लोगों को खूब डांट लगती है और उनसे कहा जाता है कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर इजराइलियों को मिटाने पर है। हालेलुया। परंतु मूसा उनके बीच में खड़ा हो जाता है, इंटरसेशन करता है, उनको बचा लेता है। परंतु जैसे ही उन्होंने बैकस्लाइड हो गए या परमेश्वर से पीछे हट गए, परमेश्वर को प्रेम करने में उन्होंने ठंडाई बरत ली और परमेश्वर से सही तरीके से जब उन्होंने प्रेम नहीं किया, तब बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के क्रोध के कारण वहां पर बीमारी जो है वो फैल गई और बीमारी जब फैल गई तो वो लोगों को मारने लग गई। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि जब बैकस्लाइड होता है, जब एक व्यक्ति वचन को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देता है, हालेलुया, तो वो बैकस्लाइड हो जाता है, पीछे हट जाता है। उसके कारण से नुकसान के दरवाजे, बीमारी के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। ओके, किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि हम कैसे जाने कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह से कितना प्यार करता है? तो उसका उत्तर उन्होंने ये दिया कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जितना वो अपनी बाइबल से प्यार करता है, जितने उसकी बाइबल में आप स्क्रिबलिंग्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, ये बात बताता है कि वो यीशु मसीह से कितना प्यार करता है। यदि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उसके वचन से भी मैं और आप प्यार करेंगे। हालेलुया। ओके, तो बैकस्लाइडिंग जो है वो हमारे जीवन में कई अनवांटेड दरवाजों को खोलता है। ओके, नंबर 2, अगर आप गिनती की पुस्तक में जाएंगे और 11वें अध्याय में अगर हम आएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जो मिक्स्ड लोग थे, इज़राइल जब मिस्र देश से निकला तो वो प्योर इज़राइल नहीं था, परंतु उनके साथ कुछ मिस्र देश के लोगों भी थे जिन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ये लोग भी इज़राइल के लोगों के साथ चलते चलते उस जंगल के मार्ग पर निकल गए और एक टाइम आया जब उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। वहां पर लोगों को मन्ना मिलता था जो स्वर्गदूतों का भोजन था, जो स्वर्ग से मनुष्य के लिए भेजा जाता था। वंडरफुल प्रोविजन, जंगल में एक अद्भुत प्रबंध परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए था। परंतु ये जो मिक्स्ड लोग थे, ये परमेश्वर के इस प्रबंध की वैल्यू नहीं करते थे और उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दी। उन्होंने ये कहा कि ये क्या है, ये सफेद सा वेफर जिसका कोई टेस्ट भी नहीं है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है मिस्र देश का खाना, ये क्या सूखी सूखी चीजें आप खिला रहे हैं? जो मिस्र देश का खाना है वो ही बढ़िया था। वहां पे जो चीजें मिलती थी, कई चीजें वहां पर लिस्टेड आउट है, कई चीजों को वहां पर बताया गया है कि क्या क्या वो किस किस चीज का वो लालच करते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमको वो वाली चीजें खाने की इच्छा है। उनके भीतर वो उन खानों को खाने की जो इच्छाएं हैं वो जाग उठी और उन्होंने परमेश्वर के मन्ना को तुच्छ जाना। हालेलुया। जैसे ही ऐसा हुआ, परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, हम प्रबंध करते हैं। शाम के वक्त एक आंधी चली, बहुत सारे जो खाने का या भोजन का प्रबंध था उस जगह पर हो गया। पर जैसे ही उस खाने का पहला निवाला उनके मुंह में ही था, बीमारी शुरू हो गई। और वचन वहां पर कहता है कि उसने, यानी कि परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने कंप्लेन करने के द्वारा अपनी जिंदगी के दरवाजों को खोल दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कभी भी हम कंप्लेन न करें। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने हमारा जो हार्ट है या हमारा जो हृदय है वो हमेशा धन्यवाद से भरा हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कभी भी ये कंप्लेन मत करना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैं ही क्यों है, दुनिया में इतने सारे लोग इतना बुरा काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, परंतु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, कभी भी हम कंप्लेन न करें। कंप्लेन करने के कारण से जो नुकसान के दरवाजे हैं वो खुल गए। ओके, नंबर 3, अगर आप गिनती की पुस्तक
उसका 14वां अध्याय और 37वीं आयत में जाएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि कुछ लोगों को भेजा गया कि आप प्रतिज्ञा के देश को देख करके आओ। और वहां पर जो 12 गोत्र थे, 12 लोग वहां पर गए, पर 10 लोग जो वापस भेद लेकर के वापस आए, उन्होंने अविश्वास की बातें कहना शुरू करी। उन्होंने कहा कि हम बहुत कमजोर हैं, जिस देश में हम जाने वाले हैं वो बहुत स्ट्रांग लोग हैं, उनकी हाइट तो न जाने पता नहीं कितनी ऊंची है, उनका बिस्तर इतना लंबा है, उनकी हथियार ऐसे ऐसे हैं, वो तो हमको कीड़ों के समान मसल देंगे, हम उनका सामना नहीं कर सकते। अरे ये तो आत्महत्या के बराबर है, हम वहां जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। वो इस बात को भूल गए कि ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था कि आप जाओ उस प्रतिज्ञा के देश में, उसे अपने कब्जे में लो। परंतु यहां पर नेगेटिव बोलने वाले लोगों का जो पलड़ा था वो भारी हो गया। सिर्फ 2 लोग ही थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें आगे जाना चाहिए, हम आसानी से वो काम को कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमको करने को कहा है। हालेलुया। परंतु जब उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी, बाइबल हमें बताती है कि वापस से वहां पर बीमारी फैल गई। हालेलुया। नेगेटिव बोलने के द्वारा, अविश्वास बोलने के द्वारा। हालेलुया। कभी कभी जब परिस्थिति हार्ड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, तो हमें अपने मुंह को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव बातें हैं, अविश्वास की बातें हैं, हालेलुया, वो हमारे लिए कुछ नुकसानदायक दरवाजों को खोल देती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जैसा एक मनुष्य बोलेगा वो अपने मुंह या होठों के फल खाएगा। जैसा वो बोलेगा वैसा वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए नेगेटिव या अविश्वास की बातें हम अपने जीवन में ना बोलें। ओके, नंबर 4। ओके, गिनती की पुस्तक, वापस से गिनती की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी 46 आयत। वहां पर ऐसा लिखा है कि कोरा वंशी जो थे, कोरा जो व्यक्ति था, उसने मूसा से आकर के कहा कि मूसा, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि सिर्फ तुझसे ही परमेश्वर बात करता है, क्या हमसे नहीं करता? तुम ना बहुत ज्यादा लोड ले रहे हो और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर बॉस बन रहे हो, ये बात सही नहीं है ना। तो जब ऐसा बोला तो मूसा को बड़ा बुरा लगा। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए, जो लेवी के जो वंश के जो लोग थे, कोरा और उसके जो साथी थे, उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि तुम सब धूप लेकर के मिलाप वाले तंबू के पास जाओ, जिसके धूप को परमेश्वर से अस्वीकार करेगा उसी को परमेश्वर ने ठहराया है। और हम देखते हैं कि वहां पर जैसे ही मिलाप वाले तंबू के पास वो गए तो जमीन खुल गई और ये लोग सबकी सब समा गए। अब एक दिन नहीं बीता है, कल ही तो जमीन खुली थी और ये लोग जमीन में समा गए। अगले दिन कुछ लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये मूसा, ये जो सारे लोग मरे हैं ना, ये तुम्हारे कारण मरे। दोष लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब उन्होंने दोष लगाना शुरू कर दिया तो बाइबल कहती है वहां पर महामारी शुरू हो गई। हालेलुया। उनके मुंह से प्रभु के दास के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया, बीमारी वहां पर शुरू हो गया। हारून को समझ में आ गया, क्योंकि जैसे ही लोग बीमार हुए वो टपकने लगे, मरने लग गए, बीमारी के प्रकोप में मरने लग गए। हारून ने इस बात को देख लिया और वो धूपदान लेकर के लोगों के बीच में भागा और जो लोग मर गए हैं और जो लोग मर रहे हैं उसके बीच में खड़ा हो गया और उस धूपदान के साथ जो सिंबलाइज करता है प्रेयर, उसने इंटरसेशन किया और ये जो महामारी थी वो रुक गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों को, अभिषिक्त दासों के खिलाफ बोलना एक बहुत महंगा सौदा है, एक बहुत महंगा सौदा है। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती है, बिल्कुल चुप रहें, परंतु कभी भी मुंह खोल करके उनके खिलाफ बोलना हम न बोलें, क्योंकि बंदा कैसा भी हो, उसके हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ कमी और घटी हो सकती है, परंतु यदि अभिषिक्त के खिलाफ हम बोलते हैं तो ये हमारे ऊपर एक जजमेंट को लेकर के आता है।
हालेलुया। दाऊद के पास एक मौका था कि वो शाऊल को मार सके। परमेश्वर ने उसके सामने शाऊल को लेकर के आ गया था। उसके पास बहुत बढ़िया मौका था। दाऊद के साथी ने भी कहा कि इसको आप खत्म कर दीजिए, परंतु जो दाऊद है वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। उसमें समझदारी से काम लिया, नहीं तो उस व्यक्ति की मौत का जो जजमेंट है वो दाऊद के ऊपर आता। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु के दासों को बहुत हल्के से लेते हैं। कई बार हम उनको बहुत बुरा बोलते हैं। कई बार हम उनको बहुत आसानी से बोल देते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये झूठे हैं, ये ऐसे हैं, ये लालची हैं, ये बालची हैं। जो कुछ भी जहां तक जजमेंट का सवाल है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हो सकता है कि एक प्रभु के दास ने कोई गलती भी करी होगी, परंतु जजमेंट सीट पर बैठने का अधिकार मेरा और आपका नहीं है। जज तो एक ही है। याकूब की पत्री में कहता है कि यदि हम जज करते हैं तो हम अपने आप को उस जज के बराबर बना देते हैं, और एक ही व्यक्ति है जिसने अपने आप को जज के बराबर बनाने की कोशिश की, और वो कौन था? वो शैतान था। हालेलुया। इसलिए हम किसी भी परमेश्वर के दास के ऊपर, परमेश्वर के अभिषिक्त दास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी हम न करें। हालेलुया। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय है और उसकी 1 से लेकर के 8 आयत तक। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों ने मोआबी स्त्रियों के साथ कुकर्म किया। मोआबी स्त्रियों के साथ कुकर्म किया। नाउ इज़राइल को सख्त आदेश था कि तुम पराई जाति के लोगों के साथ संबंध नहीं रखना है ना। पर यहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने ऐसा किया। जैसे ही ऐसा किया तो संबंध, उनके रिलेशनशिप्स थे वो तो ठीक थे, परंतु उन्होंने और कुछ भी एक्स्ट्रा काम किया और बाल की उपासना करने में वो शामिल हो गए। और जब ऐसा हुआ तो वापस वहां पर ऐसा लिखा है कि बीमारी शुरू हो गई, महामारी फैलना शुरू हो गई। बाइबल बताती है कि लगभग 24,000 लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया था। हालेलुया। व्यभिचार जो है, अगर कोई यंगस्टर्स है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके रिलेशनशिप सही नहीं है, जो शादी के पहले ही गलत संबंध में पड़ गया है, जो शादी के बाद भी अगर गलत संबंध में फंस गया है, तो ये एक वार्निंग है कि जब हम ऐसे रिलेशनशिप में फंसते हैं तो ये मुसीबतों के द्वार को खोल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दरवाजे जो हैं, अगर इन सारे इंस्टेंसेस को, 5 जितने भी इंस्टेंसेस हैं, इन 5 इंस्टेंसेस को देखोगे, वहां पर न्याय किया गया या वचन जो डिमांड करता है वैसा किया गया, तब ये दरवाजे बंद हुए। अगर हमने अपनी लाइफ के दरवाजों को किसी गलत चीज के लिए खोल दिया है, हालेलुया, हमने देखा कि पहले इंस्टेंस में वे लोग बैकस्लाइड हो गए, परमेश्वर को भूल गए, उन्होंने अपनी लाइफ में दरवाजों को खोल दिया। सेकंड में हमने देखा उन्होंने कंप्लेन किया, उनने अपनी लाइफ में दरवाजों को खोल दिया। तीसरे में हमने देखा उन्होंने अविश्वास की बातों को कहा। चौथे में हमने देखा कि लोगों ने कुड़कुड़ाए, है ना, वो उनने डिजायर किया कि उनको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। एंड 5वीं बात हमने देखा उन्होंने व्यभिचार किया, जिसके कारण से उनकी जिंदगी के दरवाजे खुल गए बुरे काम के लिए, नुकसान के लिए। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम इन तमाम बुरे द्वारों को बंद कर सकते हैं बाय रिपेंटेंस। पश्चाताप करने के द्वारा हम इन दरवाजों को बंद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं कि कई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, जेन्युइन हो सकती है, सब अच्छी हो सकती है। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता कि आपके ये प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल जो रहता है वो तो रहता है, पर हो सकता है कि कभी
उसके पीछे जो कारण होगा वो ये होगा कि हमने कहीं ना कहीं दरवाज़ा खोला है। आज शाम मैं और आप भी ये कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है तो उन दरवाज़ों को हम रिपेंट करके, पश्चाताप करके उन दरवाज़ों को बंद करें, और ये जो महामारी है या जो नुकसान है या जो कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं उसको रोकने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सेशन के लिए, और हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब आने वाले दिनों में वचन पर मन लगाएं, वचन पर ध्यान करें और वचन के ऊपर चलें, ताकि हम बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही हर काम में सफल हो सकते हैं। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि उस कोरस को 4 लाइन जो है बेटी गाएगी और फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है, हाँ मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए धन्यवाद जो आज की शाम जुड़े हैं, और विशेष करके आज उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी कष्ट में होकर के गुजर रहे हैं, किसी बीमारी में हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि तेरे अनुग्रह में प्रभु, तेरे अनुग्रह में प्रभु, जहाँ भी हमारे प्रिय भाई और बहन हैं, तेरे ग्रेस को वो एक्सपीरियंस करें प्रभु। तेरे अद्भुत प्रेजेंस में प्रभु आने के कारण तमाम रोग, तमाम बीमारी उनके शरीर को छोड़ करके चली जाए। हमारा विश्वास है प्रभु कि सारे रोग, सारी बीमारियां तूने अपने ऊपर क्रूस पर ले ली है। चाहे किडनी का प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे कोई सा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो प्रभु, तूने हर एक बात पर हमें फतेह दी है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद। तेरे उस बेशकीमती लहू बहाने के लिए धन्यवाद जो तूने हमारे लिए किया है प्रभु जी। हमें से हर एक प्रभु, हमें से हर एक आशीष पे आशीष पाने के लिए तू मदद और सहायता करना। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।